सिपाही, जल्द से जल्द झाड़ियों के पीछे छुपो। जाओ। शहंशाह अकबर के पैगाम की आमद के वक्त से हिसाब लगाएं तो रसद, अशरफियां और असले से भरा मुगल कारवां किसी भी वक्त आ सकता अपने जकीरे के साथ। हुजूर, मुगल कारवां आ रहा है। क्या बाजीराज, कितनी देर कर दी? आपको पता है आपके ना होने से मेरी हालत कितनी बिगड़ गई थी। चुप रहिए और वीरता भरी बातें कीजिए। पता नहीं बाद में अवसर मिले ना मिले। अब हम वर वधू के सुखद भविष्य के लिए ग्रह शांति यज्ञ आरंभ करेंगे। तब आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलोगजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पकलश पे रख दीजिए। पंडित जी, वो तो ग्रह का मंत्र छूट गया। ओम भ्रम 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 से बुद्धाय नमः, यही है ना? अजब, पुरोहित जी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं महाराज, सचमुच पता नहीं कैसे भूल गया था। धन्यवाद राजकुमारी जी। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं अपनी पुत्री के लिए जितना मंत्र पढ़ने के लिए सोचा था, शायद उसमें कुछ अधिक कठिनाई हो रही है। अच्छा, यदि आप पंडित जी कुछ भूल जाए ना, तब हमें बता दीजिएगा। हम ऊंचे स्वर में सबके सामने बोल देंगे। ठीक? सारे सिपाही लूट के हमले के लिए तैयार हो जाओ। मेवाड़ के वीर सिपाहियों, मार डालो मुगल सिपाहियों को और लूट लो मुगलों का सामान। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडवती वेदिका क्षिप्रावित्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी। अब शहंशाह को कैसे बताए? ये प्रताप तो महल के अंदर भी उतना ही सबका प्यारा है जितना महल के बाहर है। हर वक्त घिरे रहता है लोगों से। इसको मारने के लिए कोई ऐसी जुगत सोचनी पड़ेगी
जिससे पहले तो मैं इसको कुछ देर के लिए लोगों से अलग कर सकूं। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जाओ और जाकर कह दो अपने शहंशाह से कि अगर वो ये सोचता है कि अपने शत्रु को रसद और हथियार देकर के वो प्रताप की शक्ति को चुनौती दे सकता है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जाओ और जाकर कह दो अपने मुगल शहंशाह अकबर से आज हमने मुगल कारवां लूटा है और बहुत जल्द हमारे कुंवर प्रताप पूरी मुगल सल्तनत लूटेंगे। जाओ। असली सोने की मुगलिया अशरफियां। मासी जी, हमें भी लगाने दीजिए ना थोड़ी सी हल्दी। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही लगाती हैं। हाँ, अब लग रहे हैं आप भींड राजा। घबराओ मत मित्रों, अब सबको भी शीघ्र हमारे स्थान पर बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें नहीं पड़ना इन सब में। बस इसमें से थोड़ी सी हल्दी अगर आप पे लग गई ना तो सब बदल जाएगा। हम कुछ समझे नहीं काकी जी। कहते हैं बीन राजा पे लगने वाली हल्दी अगर किसी कंवारे पे लग जाए तो उस पर भी विवाह का लगन चढ़ जाता है। क्या कुंवारी लड़कियों को हल्दी लगाने से उन पर लगन चढ़ जाता है? हम नहीं मानते ये सब। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद लगवा के देख लीजिए ना भाई साहब। नहीं, अगर आपको सीधी करना है तो अच्छा देके मुंह पे लगाइए। यदि ऐसी बात है तो फिर डरना कैसा, अभी लगा देते इन पर हल्दी। ये विवाह के लगन की हल्दी है बाबूजी राज, इतनी सरलता से नहीं छूटने वाली। हम चित्तौड़ पहुंचते ही महारानी सा से कह देंगे कि ढूंढ ले वो आपके लिए कोई अच्छी सी बींदनी। अच्छा दी, अब आपका विवाह हमसे पहले होगा। फूल, कुछ भी बोलती हैं आप। अब तो इनके लिए भी लड़का ढूंढना आरंभ कर दीजिए। हम इसे अभी छुड़ा के आते। विनीदास, हम पहली बार बावजीराज को लज्जा से लाल होते हुए देख रहे हैं। लाल नहीं चक्रपाणी, हल्दी से पीले पीले। वो आपका चेहरा देखिए। सुनिए, आपके चेहरे पर भी कुछ नहीं, वो अभी धो लेंगे। हम भी धो लेंगे अभी जाके।
ये राजकुमारियां तो कहीं भी पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। पर अब लंबा नहीं खींचेगा ये खेल। कृपया आधी रात के समय पुराने मंदिर पे मिलिए अकेले। हमें आपसे एक बात कहनी, अकेले में। कौन है जो हमसे आधी रात में पुराने मंदिर पे मिलना चाहता है, वो भी अकेले? चलिए, अब कौन है, क्या चाहता है, तो मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। करनी है उन्हें हमसे, ये तो आधी रात में ही पता चलेगा। जब तक लिखावट तो नहीं है ये, फिर कौन बुला रहा है हमें आधी रात को? रूपी अकेली? कोई है? कोई है यहाँ पे? सुनो, अभी यहाँ पे कौन आया था? भाई साहब, बाबूजीरथ प्रताप आए थे यहाँ पे भी। कुंवर प्रताप, ठीक है, मिल लेते हैं आपसे आधी रात को। कृपया आधी रात के समय पुराने मंदिर पे मिलिए अकेले। हम आपसे एक बात कहनी है अकेले में। पुराने मंदिर पे सर उठा के। क्या कहा उन्होंने? फिर से कहिए। जान की अमान चाहता हूँ जहापना। उन्होंने बोला अभी तो सिर्फ कारवां लूटा और बहुत जल्द हमारे कुंवर प्रताप तमाम मुगल सल्तनत को भी लूट लेंगे। तलवारें मयान में। मगर शहंशाह, ये तो जंग का खुला दावतनामा है आपके लिए, वो भी इतनी तौहीन के साथ। अम्मी जान, हमने खुद प्रताप के साथ काफी वक्त गुजारा। वो इस कदर बेशऊर और बेतहजीब नहीं हो सकता। माना आज वो हमारा दुश्मन है, पर वो हमारा दुश्मन। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दुश्मन भी दुनिया के लिए काबिले रश्क होता। ऐसी गिरी हुई हरकत वो
कभी नहीं कर सकता। वो जब भी वार करेगा खुल के सरेआम करेगा। बता क्या वही तो कुछ है जहां बेईमानी चल रही है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हम खुद भेष बदल के जाएंगे और देखेंगे आखिर चल क्या रहा है वहां। और इससे पहले कि आप हमें रोकने की कोशिश करें अम्मी जान, एक बात हम आपको साफ साफ बता कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आपको रोकेंगे नहीं शहंशाह, मगर हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके वहां जाने से पहले प्रताप के मौत की खबर यहाँ आ जाए। क्या हुआ? हम मानते हैं कि आप हमारी मित्र नहीं बन पाए। हम मानते हैं कि हमने आपसे निकट होने के अनेक प्रयास किए, किंतु आप कभी भी हमसे निकट ना होकर हमेशा दूर हट कर ही जिए। किंतु आज हम एक सत्य कथन करना चाहते हैं कि हम आप पर जान छिड़कते हैं, और हमारी आंखों के सामने यदि गौहर जान आपकी जान चली जाएगी तो हमारी आंखों में से आंसू तो निकले। अगर आज रात किसी की आखिरी रात होने वाली है तो वो होगी प्रताप की। ये संदेश हमें किसने लिखा है? इसका पता तो पुरानी मंदिर पर स्वयं जाकर लगाया जा सकता है। जब से कुंवर प्रताप आए हैं, हर दिन एक ना एक गड़बड़ तो होती ही होती है। कुंवर प्रताप से तो कितनी बातें करते रहते हैं हम आजकल, फिर ऐसी क्या बात आ गई जिसके लिए उन्होंने हमें पुराने मंदिर के पास बुलाया? वैसे तो जब देखो तो हमारी खिंचाई करते हैं, बात तक नहीं करते कभी सीधे मुंह। और अब देखो हमें को इस समय मिलने के लिए बुलाया है, और वो भी अकेले। क्या करें, किससे पूछें? लक्ष्मी भी सो गई होंगी, अब इस समय भला किससे बात करें हम? अजब दे, हाँ बोलिए। नहीं, अजब दे को नहीं बुला सकते, वरना ये भी तो आएंगी ना हमारे साथ। और कुंवर प्रताप ने हमें अकेले बुलाया है। क्या हुआ फूस? जब दे हमें सोने देते, अजब दे जाए। किया तो नहीं ऐसा कभी अपने जीवन में, पर जो भी हो, कुंवर प्रताप की बातें ना मानने का भी मन नहीं करता।
प्रताप, बस अब बहुत हो चुका। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगी।